हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 1 संसाधन। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार झारखंड के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षा की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार झारखंड बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। तो आज जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है संसाधन। मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज, खेत, तालाब इत्यादि। संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूरज का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही देखते हैं भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि आते हैं। जल संसाधन के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर आते हैं। वनस्पति संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां आते हैं। जैविक संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु आते हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक इत्यादि आते हैं। दूसरा है मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहां मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण माना जाता है। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है, जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, हवाई अड्डा, रेल सड़क इत्यादि। ये सब मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है विकास एवं उपयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उपलब्धता के आधार पर, चौथा है वितरण के आधार पर, पांचवा है स्वामित्व के आधार पर। तो पहला देखते हैं विकास एवं उपयोग के आधार पर। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है
जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना और झारखंड का अब्रक आदि। दूसरा है इसमें संभाव्य संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना है, जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधनों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं उपलब्धता के आधार पर। तो उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूरज की किरणें एवं पवन। इसमें दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अब्रक इत्यादि। अब देखते हैं वितरण की दृष्टि से। तो वितरण की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी एवं पवन। दूसरा है स्थानीय संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनके भंडार निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अब्रक, जादूगढ़वा में मिलने वाला यूरेनियम और छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है निजी संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे भूमि, तालाब आदि। इसमें दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो किसी राष्ट्र के अंदर पाया जाता है, जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यह संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो किसी राष्ट्र के आगे स्थित खुला महासागरीय क्षेत्र के 200 किलोमीटर से आगे पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जबकि 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। तो भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, खनिज पदार्थ, सूरज का प्रकाश, नदी, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना माना जाता है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार का वितरण इस पृथ्वी पर असमान होता है। शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों के इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है अथवा नहीं हो पाया है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है
कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इस भविष्य के लिए इसे संरक्षित करें। हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी ही होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।